ऑल राइट, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी अल्फ़ा ब्लॉकर्स के बारे में। तो इस ड्रग कैटेगरी में हमारी जो मेन डिस्कशन है वो फोकस करेगी अल्फ़ा 1 हमारे जो ब्लॉकर्स हैं उन ड्रग्स के ऊपर। अल्फ़ा 1 जो ब्लॉकर्स हैं हमारे, वो ड्रग्स हम आज हमारा जो प्राइम टारगेट है वीडियो का वो रहेगा। तो अल्फ़ा 1 जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट हैं? तो हमें पता होना चाहिए, काइंडली नोटेड डाउन, कि हमारे जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हैं ये बॉडी में हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे हमारे ये जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हैं ये पाए जाते हैं। दे आर लोकेटेड एट दी, वी कैन से, स्मूथ मसल्स ऑफ दी ब्लड वेसल्स। क्लियर है जी यहाँ तक सभी को? ओके। उसके बाद हमारी जो सेकंड लोकेशन है, हमारी जो सेकंड लोकेशन है जहाँ पे हमारे अल्फ़ा 1 जो रिसेप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं, दैट इज़ अबाउट हमारी जो इंटरनल स्पिंटर है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, दैट इज़ मेल्स में यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल्स में प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट हैं हमारे, दैट इज अल्फा रिसेप्टर्स। यहाँ पे प्रेजेंट हैं अल्फा रिसेप्टर्स। इसके अलावा जो हमारी दैट इज यूरेथ्रा है, इंटरनल स्पिंटर है यूरेथ्रा का, यहाँ पे वहाँ पे भी प्रेजेंट है हमारे, दैट इज अल्फा जो है 1 रिसेप्टर्स। तो हमारी जो दो मेन लोकेशंस हैं, दैट आर स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल, स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनल स्पिंटर, इंटरनल स्पिंटर्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, प्लस हमारे मेल्स में दैट इज इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया बात को। अब मेरा जो मेन टारगेट है वो पहले हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है उसको समझना भी है साथ में। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या कहती है? नॉर्मल फिजियोलॉजी कहती है कि जैसे ही इन अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर यहाँ पे नॉर हमारी जो है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्राइन, जिसको कि हम लेक्चर में NE के तौर पे लिखेंगे, नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, हमारी जैसे ही इनके साथ यहाँ पे बाइंड होती है नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, तो इन रिसेप्टर्स के ऊपर हमने यहाँ पे ये जो है ड्रग हमारे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे जो हैं वो बाइंड कर दिए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन बाइंड होती है तो इसके कारण यहाँ पे होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ब्लड वेसल का जो डायामीटर है, जो टोन है ब्लड वेसल की, वो बना के रखते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है जी, किसकी हेल्प के साथ? अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स के साथ। तो यहाँ पे जो इंटरनल स्पिंटर है इसको रियली ये जो है क्लोज करके रखते हैं, टाइटली क्लोज करके रखते हैं, सो दैट जो यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर से वो बाहर जो है सक्रीट ना हो। सोचिए ज़रा, अगर ये प्रोसेस ना होता तो कितनी हमें जो है पब्लिकली हमें शेम जो है, एम्बैरेसमेंट जो है वो डेली फील होती। ठीक है ना? तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के स्पिंटर्स को, इंटरनल स्पिंटर को यहाँ पे यूरेथ्रा के बंद करके रखते हैं, और यहाँ पे हमारी जो है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल्स का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसकी यहाँ पे एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड होते ही यहाँ पे होती है दैट इज इजैकुलेशन। इजैक्यूलेशन जो है वो यहाँ पे होती है। हमने एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अपनी
प्रोस्टेट सक्रीशंस जो हैं वो कहाँ पे छोड़ देता है, दैट इज इन द सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड में। ठीक है जी, तो काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे सिंपल जो है फिजियोलॉजी के अंडर समझा कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं और ये क्या काम जो है वो करते हैं। ओके, तो अब हम समझेंगे कि जैसे ही हमने ये जो मेरी हाथ में मार्कर है ब्लू कलर वाला, यहाँ पे हमने अल्फा 1 ब्लॉकर्स जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर दिए, अल्फा 1 जो हैं यहाँ पे ब्लॉक कर दिए हमने। यहाँ पे ये रिसेप्टर अल्फा 1 रिसेप्टर जो हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए। तो बड़ा सिंपल सा फंडा हुआ जी, तो कि यहाँ पे क्या अब एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्या यहाँ पे इंटरनल स्पिंटर के ऊपर और प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर बाइंड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जब हमारी ये वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगी तो इसका उल्टा अब क्या होगा? यस प्लीज, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल का डायामीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो एक ऐसा पेशेंट जिसकी ब्लड वेसल्स की टोन टाइट हो रखी है, बीपी ज्यादा है और हमने उसको दे दिए अल्फा 1 ब्लॉकर्स, ठीक है, तो उसकी ब्लड वेसल्स का डायमीटर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ज्यादा हो गया। ओके, तो उसके कारण एक पाइप है आपके पास जिसका डायमीटर आपने ज्यादा कर दिया, तो उसमें प्रेशर क्या होगा? क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेजोडाइलेशन में प्रेशर जो है ब्लड का वो कम हो जाता है। तो ये किस पेशेंट के लिए एक गुड न्यूज हुई? ये हमारी गुड न्यूज HTN यानी कि हाइपरटेंशन के जो हमारे पेशेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज हुई कि जिनको जी हाइपरटेंशन है, ठीक है, बीपी ज्यादा है, उनको हम दे सकते हैं अल्फा 1 हमारे ब्लॉकर्स। और अगर यहां पेशेंट को अंडरलाइंग जो है छुपा हुआ मौजूद है बिनाइन, प्लीज नोट इट डाउन, ये इंडिकेशंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, तो ओल्ड एज में ये बड़ा कॉमन सा जो है हमारा फीचर है जो कि देखने को मिलता है, एनाटॉमिकल कंडीशन है BPH, जिसको BPH जो है बोला जाता है कि ओल्ड एज में हमारा प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट हो जाती है। तो ऑब्वियस है जैसे ही यहाँ पे इनलार्जमेंट होगी, ओके, तो यूरेथ्रा बीच में से क्या हो जाएगी? टाइट हो जाएगी। तो यूरिन पास करना क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। यूरिन की क्या हो जाएगी? रिटेंशन हो जाएगी। यूरिन की क्या हो जाएगी जी? रिटेंशन। तो ऐसा पेशेंट जिसमें बिनाइन प्रोस्टेट हमारा जो हाइपरट्रॉफिया है, ठीक है, और साथ में इंटरनल स्पिंटर भी हमने रिलैक्स करने हैं, यूरिन की रिटेंशन हो रखी है, पेशाब जो है वो पास नहीं हो रहा, तो यहाँ पे उसको पास करवाने के लिए हम एडमिनिस्टर करेंगे हमारे दैट इज अल्फा 1 ब्लॉकर्स। अल्फा 1 ब्लॉकर्स जो हैं वेजोडाइलेशन, बीपी को कम करते हैं। और यहाँ पे और भी एक बात है कि जैसे ही हार्ट जो है यहाँ पे हमारा पंप करता है ब्लड को, तो साथ से निकल जाती है यहाँ पे अरोटा की कई सारी ब्रांचेस हैं आगे जिनके ऊपर हमारे स्पिंटर्स प्रेजेंट हैं, और हमारी जो वेन्स हैं इनके अंदर भी स्मूथ मसल्स हैं, इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारे स्मूथ मसल्स क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, जिसके कारण टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो हमारी ब्लड वेसल्स के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। TPR जो है वो कम हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर तो कम हुआ ही हुआ, साथ में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर गया। ठीक है, हमारा यूरिन रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे करेक्ट हो चुकी है। तो हमने देखा साथ साथ में इंडिकेशंस कि कहाँ कहाँ पे हम जो हैं इनको यूज कर सकते हैं। अगर हम इन्हीं के साथ किडनी की बात करें तो किडनी से निकल रही है यूरेटर, ओके, यूरेटर, ठीक है जी। तो यूरेटर में हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, यूरेटर की जो पाइप है इसके अंदर भी यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं,
ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं। तो अब किसी पेशेंट को रीनल कैल्कुलाई, रीनल स्टोन जो है यहाँ पे वो है हमारा ब्लॉक हो रहा है, तो हमने क्या किया, अल्फा 1 जो हमारे ड्रग्स हैं वो एडमिनिस्टर कर दिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर दिया और डायमीटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये जो हमारा स्टोन था कैल्कुलाई, ये यूरिनरी ब्लैडर में जो है यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम दूसरे मेडिसिन दे के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो कहाँ यहाँ पे हमारी वो हुई पड़ी थी रिटेंशन, यूरिन पास नहीं हो रहा था और यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते थे, हमारा यहाँ पे पेन हो रहा था पेशेंट को। तो काफ़ी जो है हमने बात को समझा कि रीनल कैल्कुलाई और अगर इसका यूरेटर का डायमीटर क्या करना है, रिलैक्स करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारा दैट इज़ वी कैन से अल्फा 1 ब्लॉकर। तो आपको साथ साथ एक और भी जो है वर्ड वो नोट कर लेना चाहिए, दैट इज़ फियो, प्लीज़ नोट इट डाउन, क्रोमोसाइटोमा, ठीक है, काफ़ी बड़ा और लेंथी नेम है, फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा यहाँ पे क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा हमारा एक कंडीशन है जिसमें कि अड्रीनल ग्लैंड, हाँ जी, किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है अड्रीनल ग्लैंड। अगर अड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए, इसके सेल्स की काउंटिंग, गिनती जो है कैंसर हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो अड्रीनल ग्लैंड ज़्यादा क्या बनाएगा, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ज़्यादा एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन बनेगी तो ज़्यादा क्या होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन, ज़्यादा क्या होगा, प्रोस्टेट की सिक्रीशंस, ज़्यादा क्या होगा, यूरिन रिटेंशन। तो काफ़ी आपको बात समझ आई भी। इंडिकेशंस के साथ साथ हमने ये देखा अल्फा 1 जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बारे में आपने देखा और एक आपने न्यू वर्ड फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में भी समझा, जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी, इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में और भी डिटेल में, कि कैसे ये जो हमारे ड्रग हैं ये यहाँ पे स्मूथ मसल की क्या करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं और मसल्स को क्या कर देते हैं, ओपन अप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें हमारे दैट इज फुल डिटेल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो यहाँ पे हमने एक स्मूथ मसल के सेल को जो है ड्रॉ किया है बोर्ड के ऊपर, और हमें पता है कि स्मूथ मसल के जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे प्रेजेंट हैं दैट इज कैल्शियम चैनल्स। तो कैल्शियम जो है उसका इनफ्लो, उसको अंदर लेके आने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं दैट इज कैल्शियम चैनल्स। तो कैल्शियम जैसे ही सेल के अंदर एंटर करती है यहाँ पे, ये हमारी जो प्रोटीन है दैट इज कैलमोड्यूलिन, प्लीज नोट दिस नेम, कैलमोड्यूलिन के साथ क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। कैल्शियम जो है यहाँ पे इसके साथ क्या हो गई, बाइंड हो गई, और क्या बनाती है, ये बनाती है कैम काइनेज। कैम काइनेज नाम का जो कंपाउंड है, जो प्रोटीन है, वो यहाँ पे बनाती है, ठीक है। कैम काइनेज यहाँ पे क्या कर देता है, कैम काइनेज फॉस्फोलाइरेट कर देता है। फॉस्फोलाइरेट होता है फॉस्फेट ऐड करना, फॉस्फोरस को ऐड करना, फॉस्फोलाइरेट कर देता है हमारे किसको, MLC को, MLC के, ठीक है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। लाइट चेन काइनेज को क्या कर देता है जी हमारा, ये इसके ऊपर फॉस्फोरस ऐड कर देता है, फॉस्फोरस ऐड कर दिया, और ये जो है अब जाके हमारे जो स्मूथ मसल में प्रेजेंट हैं दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जो प्रेजेंट हैं उसके जो है यहाँ पे हेड को, मायोसिन के हेड को एक्टिवेट कर देगा, और वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा, हमारी एक्टिन के साथ, ठीक है। तो किसके साथ बाइंड हो जाएगा, हमारी एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो ये है मायोसिन हेड और ये है एक्टिन हेड।
तो MlCk ने क्या किया, जाके इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाया और यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हुई, जिसके कारण स्मूथ मसल की क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम जो है ये काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो रिसेप्टर है इसके ऊपर बाइंड हुई आके एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है जी, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो है बाइंड हुई, और यहाँ पे बाइंड होते ही जैसे कि हमने ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में जो है जिसका नाम है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन नाम से जो है कैसे ये काम करते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर। ठीक है, ड्रग्स जो है उसके ऊपर पहले से ही वीडियो है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे ये जो हमारी जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है, रिसेप्टर है, इसके ऊपर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड हुए, तो यहाँ पे जीटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है जीडीपी में। जीडीपी जो है यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे जीडीपी जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है एक और एंजाइम जिसका नाम है एसी, जिसका नाम है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस भाई साहब को, इसका नाम है जी एसी, यानी कि एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज को क्या करेगी, यहाँ पे ये स्टिमुलेट करेगी। एडिनाइल साइक्लेज यहाँ पे क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज जो है यहाँ पे एटीपी से, यस प्लीज, एटीपी से साइक्लिक एएमपी जो है वो कन्वर्ट करेगा। एटीपी लेके साइक्लिक एएमपी जो है वो बनाएगा, और साइक्लिक एएमपी के ऊपर यहाँ पे हमारे पीकेए यानी कि फॉस्फोकाइनेज ए जो एंजाइम है ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है जी, ये एक्ट कर चुका है, जिसके बाद ये जो पीकेए है हमारा, ये किसके साथ जुड़ेगा, जाके MlCk के साथ जुड़ेगा, MlCk के साथ जुड़ेगा, और MlCk द्वारा फिर क्या करेगा, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन। तो बड़ा सिंपल सा फंडा हुआ कि अगर हमने यहाँ पे अल्फा 1 ब्लॉकर ही दे दिया तो क्या ये सारा प्रोसेस चल पाएगा, एब्सोल्युटली ये नहीं चल पाएगा, जिसके कारण पहले हो रही थी वेजो कंस्ट्रिक्शन, अब होगी यहाँ पे वेजो डायलेशन। तो अल्फा 1 जो हैं ये बेचारे ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते, जैसे बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थायाजाइड्स, पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी, ठीक है जी, टीबी ड्रग्स, मलेरिया ड्रग्स हमारे, और हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, बड़ी लंबी लाइन है। बट ये बेचारे हमारे जो है शरीफ से हैं, चुप से काम करते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ज़्यादा ये वो नहीं करते, हाईलाइट नहीं होना चाहते, जो है लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, बट हैं बहुत काम के। हाइपरटेंशन के पेशेंट को जो है बहुत हेल्प करते हैं, प्रोस्टेट हमारा बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी और यूरिन रिटेंशन के केस में ये काफ़ी जो है हेल्प करते हैं। तो अब हम साथ में डिस्कस करेंगे अबाउट दी ड्रग्स अंडर दी दैट इज हमारे वी कैन से अल्फा 1 ब्लॉकर्स के बारे में। हाँ जी, तो जब हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में तो यहाँ पे हमारी जो है 2 कैटेगरीज आपने अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट इज सिलेक्टिव यानी कि चुनिंदा, सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव अल्फा 1 जो ब्लॉकर हैं हमारे, ये क्या ब्लॉक करते हैं, दे एक्सक्लूसिवली ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर। और एक है हमारे नॉन सिलेक्टिव जो कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 को भी क्या कर सकते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर सकते हैं, ये है नॉन सिलेक्टिव। तो हमारे जो अल्फा 1 हैं सिलेक्टिव हैं, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसमें नंबर 1 पे है आपका इसके जो है पीछे इन बहुत आता है, ठीक है, टीरेजोसिन बहुत आ रहा है पीछे, टीरेजोसिन, ठीक है, टीरेजोसिन जो है इसकी डोज भी साथ में नोट कर लीजिए, 1 mg यहाँ पे जो है एडमिनिस्टर की जाती है, ठीक है, टीरेजोसिन। सेकंड है जी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज वी कैन से ट्रेजोसिन, और इसी का ही भाई है प्रेजोसिन, इसकी भी डोज है 1 mg। ये कुछ डोजेज बहुत इजी होती हैं याद करनी। और तीसरा है दैट इज वी कैन से
टेम्सोलॉसिन जो है इसकी भी डोज है 1 mg। तो है ना फनी, हमारा ट्रेजोसिन, प्रेजोसिन एंड टेम्सोलॉसिन जो है 1 mg ए डे, 1 mg ए डे जो है यहाँ पे ये एडमिनिस्टर किया जा सकता है। और इसके कैप्सूल और टैबलेट्स जो हैं वो 2 mg और 5 mg तक जो हैं वो आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो डोज है वो 1 mg जो है यूज़ यहाँ पे होती है। तो पहली कैटेगरी थी हमारी दैट इज सिलेक्टिव हमारे अल्फा ब्लॉकर्स। तो सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में आपने यहाँ पे समझा और साथ में ही हमने जो है इंडिकेशंस बीच में पहले कर ली हैं। ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो है हमारे नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में, तो इसमें हमारा पहला ड्रग है फिनॉक्सी। यस प्लीज यहाँ पे नोट कीजिए नेम, फिनॉक्सीबेंजामीन। ठीक है। और दूसरा है हमारा यहाँ पे दैट इज वी कैन से फिनोटोलामीन। दूसरा है यहाँ पे फिनोटोलामीन जो ड्रग है वो यहाँ पे यूज़ होता है। तो इनकी जो डोज है वो है 1 mg और 2 mg। ठीक है जी, 1 mg और 2 mg इनकी जो डोज है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये काम कैसे करते हैं? ठीक है, यहाँ पे हमारा ये स्मूथ मसल है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है हमारा दैट इज एलोस्टेरिक वी कैन से रिसेप्टर। तो ये है हमारा दैट इज अपना एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के लिए ये जो रिसेप्टर साइट है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के लिए है। और यहाँ पे आके हमारी जो ड्रग है फिनॉक्सीबेंजामीन वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाती है, यहाँ पे आके बाइंड हो जाती है इस तरह के रिसेप्टर को जिसमें दो तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, दो तरह के साइट्स प्रेजेंट हैं, एक्टिव साइट और दूसरी है उसका नाम है एलोस्टेरिक हमारी रिसेप्टर एलोस्टेरिक। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे ही फिनॉक्सीबेंजामीन यहाँ पे आके बाइंड होगी तो इस रिसेप्टर की जो शेप है हमारी वो क्या हो जाएगी, शेप स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो क्या यहाँ पे एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आके अपना काम कर सकेंगे? एब्सोल्युटली नो, नहीं कर सकेंगे। तो ये जो ड्रग्स हैं हमारे ये नॉन सिलेक्टिव हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लॉकर्स को यहाँ पे ब्लॉक जो है वो कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अल्फा 1 ब्लॉकर्स के जो हमारे अल्फा ब्लॉकर्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में और साथ ही हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडवर्स साइड इफेक्ट एंड देन आवर ऑब्वियस पार्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हम बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स की, यस प्लीज, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जहाँ पे हमने ये ड्रग्स नहीं देनी, तो पहली है टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया में एकदम से अगर आपने जो है वेजोडाइलेशन करवा दी, ब्लड वेसल्स को वाइड कर दिया, तो यहाँ पे कार्डियक रिफ्लेक्स जो है वो आ सकता है जिसके कारण प्रॉब्लम जो है पेशेंट को हो सकती है। सेकंड है यहाँ पे हमारा दैट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। अगर पेशेंट को CHF है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, हार्ट पहले से ही पंप नहीं कर रहा, ऊपर से हमने टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, TPR जो है वो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, वेजोडाइलेशन कर दी, जिसके कारण वीनस रिटर्न जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो और भी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है पेशेंट को हो सकती है। तीसरा है आपका प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी में हमारी देन इज वी कैन से रीनल फेलियर, क्योंकि इस ड्रग को एक्सक्रीट करने में किडनीज की बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल है, रीनल फेलियर। और उसके बाद है आपका पेप्टिक अल्सर, प्लीज नोट इट डाउन, पेप्टिक अल्सर जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। और साथ में यहाँ पे अगर पेशेंट को अरिदमिया, ठीक है, अरिदमिया जो है यहाँ पे अरिदमियास की प्रॉब्लम है, कार्डिक जो है रिदम प्रॉपर नहीं आ रही, पेप्टिक अल्सर है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आप कह सकते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, बॉडी की पोजीशन चेंज होते ही
यहाँ पे बीपी जो है पहले से ही कम हो जाता है, ऊपर से हमने यहाँ पे पेशेंट को वेजोडाइलेट करवा दिया तो सारा ब्लड जो है मैक्सिमम वो लेग्स में पूल कर जाएगा, जिसके कारण बीपी और भी फॉल हो जाएगा और पेशेंट को फेंटिंग जैसी प्रॉब्लम जो है, चक्कर आना जो है, नोजिया वॉमिटिंग जो है, फॉल इंजरी जो है वो यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ठीक है जी। एज है, यहाँ पे एज एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि ज़्यादा सीनियर एज में भी इस ड्रग को जो है डॉक्टर्स ज़्यादा रिकमेंड यहाँ पे नहीं करते। लिवर फेलियर आप कह सकते हैं, हिपैटिक फेलियर के केस में भी यहाँ पे पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं अवॉइड किए जाते हैं। तो ये सारे थे हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में। तो बात करें हम यहाँ पे साइड इफेक्ट के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारा खुद इसका ड्रग का अपना ही काम, इसका काम खराब कर सकता है। हाइपोटेंशन, बीपी जो है यहाँ पे फॉल कर सकता है, जैसे कि वेजोडाइलेशन के कारण। उसके कारण सेकंड कंडीशन है हमारी फ्लशिंग जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और हमारा पेरिफेरल जो अडीमा है, पेरिफेरल जो अडीमा है पेशेंट में, वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड वेसल का डायमीटर पहले ऐसा था, अब ये बड़ा हो चुका है और इसके जो एंडोथेलियल सेल हैं ट्यूनिका इंटाइमा के ऊपर, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर हमारी जो स्पेस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो पेरिफेरल अडीमा जो है वो यहाँ पे वेजोडाइलेशन के कारण हो सकता है। अनक्रीज्ड स्वेटिंग हो सकती है, ठीक है, अनक्रीज्ड स्वेटिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे ही आपकी स्किन के ऊपर धूप पड़ती है तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं और स्वेटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहाँ पे प्यूपल डायलेशन हो सकती है, प्यूपल डायलेशन हो सकती है, यानी कि अल्फा ब्लॉकर्स का यहाँ पे माइड्रियाटिक जो है वो इफेक्ट होता है। प्यूपल डायलेशन करने वाली मेडिसिन को बोला जाता है माइड्रियाट्रिक ड्रग्स। और यहाँ पे हमारी यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ठीक है जी। तो पेशाब जो है पेशेंट का रुकेगा नहीं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस। और यहाँ पे जो है पुअर इजैकुलेशन होगी, पुअर इजैकुलेशन, क्योंकि हमारे जो एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स हैं वो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए। तो प्रोस्टेट जो है यहाँ पे अपनी इजैकुलेशन को प्रॉपर कर नहीं पाएगा। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा पॉइंट समझने वाला, दैट इज साइड इफेक्ट, वो ये है कि हमारी जो दैट इज किडनी का पार्ट है नेफ्रॉन का पार्ट है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी कि नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में जैसे ही यहाँ पे ब्लड आएगा, ठीक है, अब हमने यहाँ पे ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया, यस प्लीज, हमने यहाँ पे ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम कर दिया, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को हमने कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो नॉर्मल है जो कम होता है, बट अल्फा 1 जो है वो यहाँ पे आके क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे, डायलेट। तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाएगी, यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे JG सेल्स, ये JG सेल्स क्या बनाना शुरू कर देंगे, ये बनाना शुरू कर देंगे रेनिन, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ऑन हो जाएगा। रेनिन जो है ये सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगी, अनक्रीज कर देगी। ये बहुत सीरियस साइड इफेक्ट है, ध्यान से नोट कीजिए। जैसे ही किडनी में ब्लड सप्लाई कम होगी, प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पे JG सेल्स जो है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस जो है वो रेनिन बनाएगा। तो RAAS के ऊपर ऑलरेडी हमारी पहले से ही बड़ी शानदार वीडियो है जो कि आपको देखनी चाहिए।
तो यहाँ पे रेनिन बना, रेनिन ने जो है एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट किया वगैरह वगैरह, और उसके बाद सोडियम एंड वाटर को एक्वापोरेंस बना के यहाँ पे क्या कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो पानी जो है यहाँ पे, सोडियम जो है वाटर, वो अब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो पेशेंट तो पहले से ही हमारा अडीमा, यहाँ पे अडीमा की जो कंडीशन है वो फेस कर रहा था, और भी ज़्यादा अडीमा जो है वो यहाँ पे हो सकता है। अगर जनरल अडीमा हुआ पूरी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एनासार्का, दैट इज कॉल्ड एनासार्का। जनरल पूरी बॉडी में सोजिश आना, एनासार्का। तो काफ़ी कुछ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला, सीखने को मिला, ठीक है जी। और जैसे ही बीपी कम होगा, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर कम होगा, तो ये कैरोटिड साइनस, ठीक है ना, कैरोटिड साइनस, याद आया कुछ कैरोटिड साइनस के बारे में? नहीं आया तो हम यहाँ पे याद करवाते हैं कैरोटिड साइनस। तो हार्ट है जी हमारा, हार्ट के ऊपर जैसे ही अरोटा यहाँ से ऐसे टर्न लेती है तो ऊपर जाके यहाँ पे कैरोटिड हमारी आर्टरीज हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट है कैरोटिड साइनस। ये जो डॉट से मैंने बनाए हैं, ये हमेशा ब्रेन को मैसेज सेंड करते रहते हैं कि यहाँ पे कितनी प्रेशर आ रहा है, कितनी यहाँ पे क्वांटिटी ब्लड की आ रही है। तो यानी कि बैरोरिसेप्टर, यस प्लीज, अब याद आ गया होगा आपको, बैरोरिसेप्टर्स एंड कीमोरिसेप्टर यहाँ पे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण कार्डिक आउटपुट जो है क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर दी जाएगी। तो हार्ट के ऊपर जो लोड है वो बढ़ जाएगा। अब हमारा पेशेंट पहले से ही कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर का हमने जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन में पढ़ा है, वो पंप नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशंस को नर्सिंग स्टूडेंट्स ने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने माइंड में रख के जो है डोज प्लस ड्रग्स जो हैं वो डिस्कस मेडिकल टीम के साथ करनी जो हैं वो होती हैं, ठीक है जी। तो ये थे हमारे साइड इफेक्ट ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। ऑल राइट, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, तो अल्फा 1 हमारे, या फिर अल्फा ब्लॉकर जो हैं, इनकी मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज चेक दी वाइटल साइंस। तो हमने सबसे पहले जो हैं वो वाइटल साइंस यहाँ पे मॉनिटर करने हैं। उसके बाद ऑब्वियस है, जैसे कि हमने पढ़ा उसमें साइड इफेक्ट में पेरिफेरल अडीमा जो है रेगुलर वेट चेकअप करना है, क्योंकि अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो है वो यहाँ पे वेट जो है वो इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे नर्स ने ये भी जो है माइंड में रखना है कि पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन तो यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में जो है रिगार्डिंग वो प्रेजेंट तो नहीं है। ओवर दी काउंटर ड्रग्स जो हैं वो हमने यहाँ पे क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं। और क्योंकि यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रही है तो पेशेंट को स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग में भी फ्लूइड लॉस होता है, स्वेटिंग में भी फ्लूइड लॉस होता है, डायरिया में भी फ्लूइड लॉस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इन कंडीशंस के ऊपर हमने जो है मॉनिटरिंग रखनी होती है। बीपी को जो है रेगुलरली हमने जो है चेक करना होता है, और पेशेंट का जो वेट है उसको भी हमने रेगुलरली चेक करना होता है, सो दैट पेशेंट की बॉडी की जो एनर्जी डिमांड्स हैं प्लस फैट जो है डिपॉजिट है वो कहीं कम ना हो जाए। समझे जी बात? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, मेडिसिन के रिगार्डिंग, तो फ्री माइंड के साथ जो है वो पूछिए, आपका वेलकम है। हम बैठे ही यहाँ पे आपके क्वेश्चंस की, क्वेरीज की आंसर करने के लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉच द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल दी ड्रग्स। सारी ड्रग्स की सीरीज को देखिए, खुद के सेल्फ के नोट्स बनाइए, साइड पे रख दीजिए फार्मा की बुक और समझिए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आपको फार्माकोलॉजी में हम हीरो बना देंगे। आपको वाकइयों से बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो पक्का और पक्का यानी कि डेफिनेटली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।